नमस्कार, सुप्रभात और गुड इवनिंग दोस्तों। वैसे सुप्रभात गुड इवनिंग में मैंने क्यों किया पता नहीं। तो हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ एंड वापस हम कंटिन्यू करेंगे अपने फिजिकल केमिस्ट्री को, बिकॉज बहुत सारा बचा है फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली में। एंड आज का जो एजेंडा है वो थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड होगा, बिकॉज बहुत सारे डेरिवेशन आज हम करेंगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस करना। एंड देखो, सबसे पहले जो हम करेंगे ना वो करेंगे हम मैक्सवेल रिलेशंस। दैट इज़ वी हैव फोर मैक्सवेल रिलेशंस। एंड वो मतलब हमारे को 4 इक्वेशन गिवन है, लिख रहे हैं ना? हाँ चलो ठीक है, सही है। वी हैव 4 इक्वेशंस एंड उससे हमें 4 चीज़ें प्रूव करनी है। एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट, वैसे बहुत ईजी है। 4 इक्वेशंस क्या क्या मैं बता देता हूँ। ये रट्टा मारनी पड़ेगी, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। पहली इक्वेशन है डी ओ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। देखो मेरे को भी याद कुछ नहीं है, बाजू से देख के लिख रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। सेकंड इक्वेशन ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन वी हैव डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी है ना, हाँ प्लस वी डी पी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। और वी हैव थर्ड इक्वेशन एज डी जी इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। एंड वी हैव फोर्थ इक्वेशन एज व्हाट, डी ए इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस वी डी पी। तो हाँ, अब इसको याद करो या याद ना करो, गूगल करो, मर्जी है, कुछ भी करो। बट ये 4 इक्वेशंस हैं एंड इन 4 इक्वेशन से तुम्हें प्रूव करने को 4 चीज़ें दे सकते हैं। सिर्फ 4 चीज़ प्रूव करने को देंगे, उससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। पहला क्या है, डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। ये पहली चीज़ दे सकते हैं तुमको। अब इसको प्रूव कैसे करना है मैं एक प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए तीनों इसी तरीके से सेम तरीके से प्रूफ होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। तो हम इसको एल एच एस लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, अब हमें इन चारों में से कोई एक इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन ये देगा कि ये प्रूफ करके दिखाओ, और तुम्हें 4 इक्वेशन देगी, क्वेश्चन खुद से याद करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी इक्वेशन याद करो जिसमें यू भी और एस भी हो। तो पहली इक्वेशन है ना जिसमें यू भी है एस भी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, डी ओ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब क्या करो, कॉन्स्टेंट वी है तो अप्लाई कर दो कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन। एक सेकंड दोस्तों, मैं अपना चीट शीट लेके आता हूँ एक बार। तो हाँ, ये मेरी चीट शीट वापस आ चुकी है एंड इसी चीट शीट के दम पे हमने इसके पहले की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री निपटाई थी, और इस बार भी हम सेम यही करेंगे। फ़िलहाल तो इसका कोई काम नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो मैंने 4 गोल्डन रूल्स लिखे थे कि कैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लाइक कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है और डिराइव करने के लिए, तो उसके 4 स्टेप होते हैं। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। पहला तो ये कि जो भी वेरिएबल्स कांस्टेंट इक्वेशन में जो भी गिवन दे रखा है, तुम्हें जो भी कंडीशन दे रखी है वो सब लिख डालो। जैसे तुम्हें दे रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम तो डी वी इक्वल्स टू 0 कर दो, कांस्टेंट टेम्परेचर तो डी टी इक्वल्स टू 0 कर दो। ऐसी फलान नहीं पाना, जो भी कंडीशन तुम्हें दे रखी है सब लिख डालो। सेकंड स्टेप में क्या है, तुम्हें जो भी चीज़ प्रूव करनी है उससे रिलेटेड तुम्हें जो भी इक्वेशन याद आ रही है सब लिख डालो। जैसे कि अगर तुम्हें कहे कि प्रूफ दैट वर्क डन फॉर आइडियल गैसेस फलान निकालना, तो तुम्हें क्या याद आ रहा है, तुम्हें वर्क डन की इक्वेशन याद आ रही है वो लिख डालो, तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन याद आ रही है वो लिख डालो। और वो सारी इक्वेशन कहाँ पर है, चीट शीट की इस साइड पे। वैसे टेंशन ना लो, मैं ये लेके नहीं आऊँगा टेस्ट के टाइम पे, पता चला चुरा लो तुम लोग। मजाक कर रहा हूँ। तो लाइक यही गिनती के 4-5 इक्वेशन है ये, तो जैसे डेरिवेशन करोगे रट्टा मारोगे तो याद हो ही जाएंगी। इसमें ऐसा सच तो कुछ है ही नहीं याद करने लायक, बट स्टिल। तो सेकंड स्टेप में तुम्हें जो भी इक्वेशन याद आ रही है वो सब लिख डालो। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या है, जो भी इक्वेशन तुमने लिखी है उसको डिफ्रेंशिएट करो, सब्सटीट्यूट करो, आगे करो पीछे करो, कुछ भी करो, बस इक्वेशन में प्रोग्रेस करो, ताकि तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ तुम एक ना एक स्टेटमेंट पे, एक ना एक पोजीशन पे आ जाओ। और फिर आखिरी स्टेप में जो भी तुम्हें ऊपर कंडीशन दे रखी थी, चाहे डी वी इक्वल्स टू 0, चाहे डी टी इक्वल्स टू 0, चाहे फलाना निकालना, कुछ भी दे रखा हो उसको अप्लाई कर दो जो भी मांग रही है, और फिर घूम फिर के तोड़ मरोड़ के तुम्हें वो आ ही जाएगा। तो 99.99% केसेस में ये तरीका काम कर जाता है, जो कि इन्वेंटेड बाय मी। बट रेयर 1% केस है जहाँ पे तुम्हें रट्टा मारना पड़ता है। जैसे कि तुम्हें प्रूफ करना होगा डेल यू बाय, प्रूफ दैट डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू 0। अब इसमें तुम्हें रट्टा, इसमें तुम्हें याद अलग क्या होता है, इसमें ये याद करना होता है कि फर्स्ट स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन तुम्हें याद करनी पड़ती है। लाइक ये तुम्हें याद आ गए तो ठीक है, अदरवाइज ये इस तरह नॉर्मली याद नहीं रहती ना जो क्वेश्चन में गिवन, जैसे बाकी इक्वेशंस तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है। लाइक उससे हिंट लग जाता है कि वर्क डन निकालना है चाहे क्या निकालना है। बट इसमें ये जो यूज़ करना है ये थोड़ा गिवन नहीं होता। ये आई थिंक मैंने थर्ड शीट में कराया था, तो तुम लोग देख लेना किस वीडियो में मैंने थर्ड शीट लिया, जिस भी थर्ड शीट में कराई होगी मैंने। सो एनीवेज यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि क्या हमें करना है। सो आज अगेन हम उसी पे आते हैं। हम मैक्सवेल रिलेशन कर रहे थे। सो मैक्सवेल रिलेशन में हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। लाइक ये पहली बत्ती कहाँ चली गई, बत्ती चली गई नहीं, बत्ती आजा बत्ती आ गई बत्ती। इसको जूम कर लेते थोड़ा सा, 1.3 आजा, ठीक है 1.3। हाँ,
तो हम यहाँ पे थे, इस चीज़ को प्रूफ करने थे, डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। ये चीज़ तुम्हें मान लो क्वेश्चन दे देगा प्रूफ करने को, तो इनमें से कोई चार मतलब ऐसी फॉर्म में आएंगे चार इक्वेशन, तो तुम समझ जाओगे सिंपली कि मैक्सवेल रिलेशन है, तो मैक्सवेल रिलेशन को प्रूफ करना है। तो पहली इक्वेशन ली, अब अप्लाई करो कंडीशन। कंडीशन क्या, लाइक इसमें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों एक ही साथ यूज़ होगा कि हमें कंडीशन दे रखी है कांस्टेंट वी की, और हमें सेकंड इक्वेशन जो भी है हमें वो याद करनी है। तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन तो इक्वेशन सॉल्व करने की यहीं पे अप्लाई होगी। तो थर्ड रूल क्या कहता है, सब्सटीट्यूट करो और अप्लाई कर दो कंडीशन। तो सब्सटीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कंडीशन अप्लाई करनी है सीधा। कंडीशन अप्लाई क्या है, एट कांस्टेंट वी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वी है ना, वॉल्यूम को टेम्परेचर किया है, तो डी वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म इक्वल्स टू जीरो हो गई। सो डी ओ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस जीरो, सो डी ओ इक्वल्स टू टी डी एस हो गया, टी डी एस। सो डी यू और ये डी एस इधर ले जाओ, डी यू बाई डी एस इक्वल्स टू टी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में तुम्हें क्या देखा इक्वेशन, ये रहेगा ना, डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट भी, तो इसके लिए क्या इक्वेशन याद आ रही है, डेल एच की तो एक ही इक्वेशन है। वैसे हाँ, अगर तुम ये चारों इक्वेशन याद कर लेते हो ना कि डी यू किसके बराबर है, डी एच किसके बराबर है, तो तुम इक्वेशन देख के पता कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज ऊपर अगर डेल यू है तो यू वाली इक्वेशन यूज़ करो, फिर अगर एच है तो एच वाली इक्वेशन यूज़ करो, और अगर जी है तो जी वाली इक्वेशन यूज़ करो, और ए है तो ए वाली इक्वेशन यूज़ करो। बिकॉज ये चार ही इक्वेशन और चार इक्वेशन आएंगे, तो डायरेक्ट 1-to-1 मैपिंग हो जा रही है। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डेल एच वाली इक्वेशन, हम डी एच वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। कंडीशन क्या दे रखी है, प्रेशर कॉन्स्टेंट दे रखा है ना, तो एट कॉन्स्टेंट पी डी पी इक्वल्स टू ज़ीरो कर दो, ये डी पी ज़ीरो हो गया, तो डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस ज़ीरो, डी एस उधर चला जाएगा। सो डी एच बाई डी एस इक्वल्स टू टेम्परेचर, ये भी टी के बराबर, ये भी टी के बराबर, तो 1 इक्वल्स टू 2, हैंस प्रूफ्ड। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, खत्म। इसी तरह तुम्हारे को ये पहली स्टेज जैसे प्रूफ होगी ना, इस तरह सेकंड भी ऐसी प्रूफ हो जाएगी। सेकंड तुम्हें क्या गिवन दे रखा है, सेकंड क्या है, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल वी, हाँ डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब सेकंड तुम्हें ये क्वेश्चन प्रूफ करने देगा, सेम तरीके से होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, इक्वेशन याद करो, कंडीशन अप्लाई करो, और तोड़ मरोड़ के एक चीज़ तुम्हारे पे आ जाएगी। सेम राइट हैंड साइड में करो, 1 इक्वल्स टू 2 हमेशा आएगा, और सेम टू सेम डिट्टो होगा। यकीन नहीं होता, करके दिखा देता हूँ, मत करो यकीन, मेरा क्या जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए, ताकि तीसरा और चौथा मैं ना करो, वो खुद से कर सको तुम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास, यू है और वी है, तो एक अगेन वही इक्वेशन, डी यू बाई डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, और कॉन्स्टेंट एस करना, तो ये वाली इक्वेशन जीरो, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो डी यू इक्वल्स टू माइनस पी डी वी हो जाएगा, तो डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी आ जाएगा। देखो डेल यू बाई डेल वी चाहिए था, डी यू बाई डी वी आ गया ना, ये अपने आप आ जाता है, ये इक्वेशन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए और वी, तो ए वाली इक्वेशन है ना चौथी, यूज़ करो, डी ए इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस वी डी पी। एस को इसमें क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो है तो डी टी ज़ीरो हो जाएगा ना, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, तो ये बस बच गया हमारे पे। सो डी ए इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वहाँ पे पूरा खोल के लिखना। सो डी ए बाई, ये डी पी को नीचे ले जाओ, डी ए बाई डी पी इक्वल्स टू माइनस ए नहीं कुछ तो माइनस वी, सॉरी माइनस वी, ठीक है। हैं क्या किया मैंने, इधर से माइनस भी आ गया, इधर से पी डी वी में से पी आ गया, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट भी, इधर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब ए और वी में, ए और वी, सो डी ए बाई डी वी, उधर डी वी जाना चाहिए, मैंने इक्वेशन गलत लिख दी क्या, एस डी टी माइनस पी डी वी, एस डी टी माइनस पी डी वी और वी डी पी लिखा, ओह सॉरी माई मिस्टेक दोस्तों, ये इक्वेशन मैंने गलत लिखी है, तभी तो इसका है माइनस पी डी वी, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड को दोबारा से करोगे, तुम्हारे पे आएगा डी ए इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी एट कॉन्स्टेंट क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, ये बचा माइनस पी डी वी। सो डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, और डी वी उधर ले जाओ, सो डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस पी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 भी माइनस पी, इक्वेशन 2 भी माइनस पी, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह जितने भी करोगे सेम ऐसे ही आएगा। तो दो तो मैंने करके दिखाई दिए, तीसरा और चौथा मैं लिख देता हूँ, करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट कर देना, बस इक्वेशन याद कर लेना, या तो गूगल से पूछ लेना 4 मैक्सवेल रिलेशंस, एंड वो 4 मैक्सवेल रिलेशन तुम्हें बता देगा। थर्ड इक्वेशन क्या दे सकते तुम्हें, डेल एच बाई डेल एस, नहीं डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल्स टू डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, और चौथा क्या है, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी।
तो ये इक्वेशन तुम्हें दे देंगे। सो इस तरीके से तुम्हारी मैक्सवेल रिलेशंस खत्म हो गई, यानी कि टॉपिक नंबर 1 ओवर। अब जो अगला पार्ट है ना, वो एक्चुअली में मैम ने तो बहुत ही बेकार, एक्चुअली में बहुत बेकार तरीके से कराया, बट मैं थोड़ा अच्छा तरीके से कराऊंगा क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ। और अगला हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी रिलेशंस। इसमें 3 इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। हीट कैपेसिटी रिलेशंस, हीट 3 इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है और डिराइव करनी है, एक्चुअली नॉट प्रूफ। शेडो ज़्यादा आ रही है क्या? 2 सेकंड दोस्तों, शेडो ठीक कर लो एक बार। शेडो को मारो गोली, शेडो ठीक नहीं हो रही, इस चक्कर में पूरी टाइम वेस्ट होगा, तो शेडो को गोली मारते हैं। हीट कैपेसिटी के में 3 रिलेशंस डिराइव करनी है एक्चुअली। कहाँ गए 3 रिलेशन? हाँ वो रही 3 में से पहली रिलेशन हमारी क्या है? पहली रिलेशन हमारी सी पी माइनस सी वी वाली। क्या रिलेशन है? सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी मल्टीप्लाई बाय डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट दे देगा प्रूफ दिस प्रूफ दैट फलाना ढिमकाना, एग्जाम वाला वो आता ही क्या है। और मैंने कैसे प्रूफ किया इसको? बहुत ही गंदे तरीके से प्रूफ किया एक्चुअली। एच इक्वल टू यू वी सी पी सी वी की डेफिनेशन। ठीक है ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। अगेन अपना 4 स्टेप का रूल लगाएंगे। पहला रूल क्या है? जो भी इक्वेशन में दे रखा हो कंडीशन वो सब लिख दो। तो कंडीशन बाद में अप्लाई लिखेंगे जब अप्लाई करनी होगी। और सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल जो भी इस चीज़ से इक्वेशन याद आती है वो सब लिख दो। तो क्या याद आ रहा है तुम्हें? एक सी पी याद आ रहा है। सी पी इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल यू बाई डेल वी है, कन्फ्यूज हो रहा हूँ। सी वी की इक्वेशन याद आ रही है मेरे को। सी वी इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी होता है, ये सी वी की इक्वेशन होती है। सी पी की इक्वेशन क्या होती है? सी पी की इक्वेशन थोड़ी भूल रहा हूँ मैं, सॉरी दोस्तों। मेरी तो सी वी की इक्वेशन गलत थी। डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी चेंज ऑफ इंटरनल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब मैं एक्चुअली भूल गया था थोड़ा सा, मेमोरी वीक। तो सी पी भी ऐसी होता है, डेल एच बाई डेल टी। इन दोनों के नीचे ना डेल टी आता है, और अगर सी पी है और तो उसके साथ एच आएगा। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग की वीडियोज़ में कि प्रेशर और एच का, पी और एच का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, और यू और वी का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। तो पी के साथ एच आ गया, और कांस्टेंट है सी पी यानी कांस्टेंट पी पे, तो इधर कांस्टेंट पी आ गया। तो एक मेरे को सी पी की इक्वेशन याद आ गई, एक मेरे को सी वी की इक्वेशन याद आ गई। और क्या इक्वेशन मेरे को याद आ रही है? यू वी टी। हाँ, एक तीसरी इक्वेशन जो याद नहीं आएगी, याद करनी पड़ती है एक्चुअली। एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये इक्वेशन है। ठीक है, और क्या? कुछ नहीं। एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, बस इतनी सी इक्वेशन है तुम्हारी। अब क्या करना है? अब चलो स्टेप 1 और स्टेप 2 हमने कर लिया। अब स्टेप 3 क्या? स्टेप 3 क्या है? इक्वेशन लो, उसको उसको डिफ्रेंशिएट करो, रिजॉल्व करो, कुछ भी करो, बस प्रोग्रेस करो। तो इक्वेशन हमारे पास अकेली यही इक्वेशन है, एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, जो अच्छी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करके क्या होगा? डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। सिंपल सा डिफ्रेंशिएट किया है मैंने। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें ये नहीं चाहिए डेल एच बाई डेल टी, तो टेम्परेचर से डिवाइड करना होगा पूरे को, और कांस्टेंट प्रेशर पे करना होगा। तो क्या? डिवाइड बाय डी टी, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो। सो ये आएगा डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, क्योंकि इससे तुम्हें डी एच बाई डी टी आ गया जो कि सी पी में काम आएगा, और डी यू बाई डी टी आ गया जो सी वी में काम आएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे दोनों काम बन गए, प्लस पी डी वी बाई डी टी प्लस वी डी पी बाई डी टी, यही तो होगा। फिर क्या करो? अगला क्या है? अब तुम्हें क्या चाहिए? प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, और क्या तुम्हें यहाँ पे पी चाहिए ना, कांस्टेंट कर दो। अप्लाई, ये थोड़ी बहुत ऐसी तिगड़ा में जो थोड़ी याद करनी पड़ती है, कॉन्स्ट पी, यानी कि डी पी इक्वल्स टू 0 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस पी डी वी बाई डी टी आएगा, प्लस पी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, और ये वी डी पी तो 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो प्लस 0। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं? इससे बाद हमें क्या पता चला? डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये क्या होता है? तो सी पी होता है। तो सी पी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस पी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, यही तो होता है हमारे पास। और क्या कर सकते हैं? सोचो और क्या कर सकते हैं? हमारे पे डी यू बाई डी टी है, हमारे पे डी वी बाई डी टी है, डी यू बाई डी टी है ना, डी वी बाई डी टी है। अब 2 सेकंड को सोच, कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमारे पास आ चुका है सी पी इक्वल्स टू दिस, ये सी पी वाली इक्वेशन आ चुकी है हमारे पे। नाउ हमें कुछ भी करके सी वी चाहिए। अब सी वी के लिए क्या होता है?
सी वी क्या होता है? सी वी के लिए हमें यू चाहिए और टी चाहिए और वी चाहिए। कहाँ से लेके आए यू टी वी? चीट शीट में से लेके आएंगे, और कहाँ से लेके आएंगे? ये रहा चीट शीट। सी वी कहाँ गया मेरा? अरे सी पी में नहीं लिखा, सी वी क्या होता है? लिख देता हूँ, मेरा क्या चाह रहा है। तो सी पी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, और सी वी इक्वल्स टू डी एच बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये दो इक्वेशन होती है, ठीक है। सी पी के लिए हमें सी पी हमारे पे है, सी वी चाहिए इक्वेशन में प्रूव करने के लिए। ये रहा ना सी पी माइनस सी वी का, सी पी माइनस सी वी करना था, सी पी माइनस सी वी। तो सी पी तो है, सी वी कहाँ से लेके आए? ये रहा ना सी वी। सी वी के लिए हमें क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं, ऊपर सी वी आएगा, नीचे सी पी आएगा, वॉल्यूम के साथ यू, प्रेशर के साथ एच। तो सी पी के साथ एच आएगा, तो सी पी के लिए सी वी के लिए हमें यू चाहिए और टी चाहिए और वी चाहिए। अब यू टी वी कहाँ से लेके आए? यू टी वी मैं बता दूँ कहाँ से लेके आते हैं। यू टी वी लेके आएंगे नाउ यू इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम, यही तो आता है हमें। अब मैं यहाँ से ना थोड़ा स्पेस बचाऊँगा, दो पार्ट में करूँगा, पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यू इक्वल्स टू एफ टी वी होता है। नाउ डिफ्रेंशिएट मारो, डिफरेंशिएट करो। सो डी यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी, नहीं डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। ये तो इतना तो तुम सीख ही गए यूलर्स थ्योरम के साथ, जब हमने डबल डिफरेंशिएट किया था। तो डी यू आ चुका है हमारे पास, और ये डी वी है, डी यू डेल यू है, डेल वी है, ठीक है। डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या होता है? सी पी होता है ये तो। सो डी यू इक्वल्स टू सी पी, ये क्या होता है? डी टी होता है, प्लस ये जो भी टर्म आ रही है डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। अब क्या करोगे नाउ? अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन ऊपर? हमें चाहिए ऊपर ये चाहिए, इसको हटाना है, इसको बनाना हमें सी पी। तो यहाँ पे डी यू है, यहाँ पे भी डी यू है, यहाँ पे नीचे डी टी और कॉन्स्टेंट पी है, तो सेम कंडीशन अप्लाई कर दो। डिवाइड बाई डी टी, डिवाइड कर दो डिवाइड बाई डी टी से, डी टी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। सो डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी पी, डी टी ऑलरेडी था, डी टी बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी ऑलरेडी था, और ये डी वी बचा था, तो डी वी के साथ नीचे डी टी ले जाओ, बस। अब क्या इसमें क्या बच रहा है? कांस्टेंट प्रेशर। सो अप्लाई करो, अप्लाई कांस्टेंट प्रेशर, अप्लाई कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से उधर लेके आना मैं, तो कांस्ट प्रेशर। सो डी यू बाई डी टी इधर वाली साइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बनेगी? सी पी। सी पी तो सी पी का सी पी रहेगा, नहीं सी वी है एक्चुअली, वो सी पी क्यों कर रहा हूँ मैं, सी वी है वो। और डी टी बाई डी टी तो 1 हो गया, तो इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो सी वी बच गया बस। और ये बचा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और क्या डी यू बाई डी टी बचा था, इसको प्रेशर को कांस्टेंट कर देना, क्योंकि इसके नीचे कोई कंडीशन नहीं थी, इसके नीचे तो ऑलरेडी कांस्टेंट टेम्परेचर था ना। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दिया, तो सब्सटीट्यूट 2 इन 1। अब इसके आगे का काम मैं इस शीट में करता हूँ, ठीक है। मैं एक बार दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पे थी सी पी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट पी प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट पी। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पे थी डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू सी वी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी मल्टीप्लाई बाई डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। थोड़ा कन्फ्यूजिंग ज़रूर है, बट एग्ज़ाम में जब करोगे ना तो तुम्हारे पास एक ही फ़्लो बना रहेगा, एंड तुम्हारा फ्लो बिगड़ेगा नहीं। बस 3 ही तो इक्वेशन है इसमें, देखो, एक ये सी पी की इक्वेशन, एक सी वी की इक्वेशन, एक एच की इक्वेशन, और एक यू इक्वल्स टू एफ टी वी की इक्वेशन। ये 4 ही तो इक्वेशन तुम्हें यूज़ करनी, नहीं 4 को हेर फेर करना है बस एग्जाम में, एक एक करके कुछ भी करके बस वो ले आना फाइनली। अब अगर तुमने घर पे एक बार किया होगा तो तुम्हें पता होगा कैसे करना है, हेर फेर अपने आप चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गई, सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट करने पर क्या बनेगा? सी पी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या बनेगा? सी वी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी मल्टीप्लाई बाई डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये तो हो गया इतना पार्ट, प्लस प्लस पी टाइम्स डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब सी वी उधर माइनस कर दो, प्लस कर देता माइनस कर जो उधर पीछे लास्ट में सी पी माइनस सी वी चाहिए था ना, इक्वल्स टू। अब एक चीज़ देखो, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी यहाँ पे भी है, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी यहाँ पे भी है, तो इनको कॉमन ले लो। सो डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर इसके साथ ये था,
डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस इधर क्या बचा, पी बचा। और लो दोस्तों हमने कर दिया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये रहा डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल हो डी हो एक ही बात है घूम फिर के, मल्टीप्लाई बाय डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी हो गया सेम टू सेम ना। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। हो पहली इक्वेशन फाइनली हमारी पूरी हो चुकी है हीट कैपेसिटी की। पहला रिलेशन हमारा हीट कैपेसिटी का पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हम दूसरे कैपेसिटी। एंड ये ना जनरल फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म है, इसको रट्टा मार लो। जनरल फॉर्म इसको रट्टा मार लो, ये काम आएगी। चीट शीट पे भी लिख लो, मैं लिख लेता हूँ ना, मैं कल इसको लिखूँगा चीट शीट को अपनी, बड़ी काम आएगी। 11वां क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाई बाय डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी। अब तो रट गया मेरे को, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या प्रूफ करनी है, सेकेंड इक्वेशन में प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है। पहले तो मैं ये प्रूफ करना था, ठीक है हमने कर दिया। फिर हमें सेकंड प्रूफ करना है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टेम्परेचर टाइम्स, गलत बात है भाई, ये गलत बात है, कोई नहीं इसको प्रूफ करते हैं। इक्वल्स टू टेम्परेचर टाइम्स डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी मल्टीप्लाई बाई डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये क्वेश्चन ये दे देगी क्वेश्चन में, और हमें इसको प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, अगेन जो भी चीज़ याद है वो सब लिख लो। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी, ऊपर वाली चीज़ तो पक्का यूज़ होगी, ये तो 100% है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सो डी पी बाई डी टी, ऊपर डी पी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर यू बाई टी दिख रहा है, डेल यू बाई डेल टी है ना, डेल यू बाई डेल टी, यू है वी है, डेल वी है, एक्चुअली डेल वी है वी। सो डेल वी बाई डेल टी तो हमें कहीं से दिख रहा है एट कॉन्स्टेंट पी, यानी कि ये टर्म और ये टर्म तो रहेगी, यानी कि हमें कुछ भी करके इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो काम हो जाएगा हमारा। ऊपर वाली टर्म क्या है, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, थोड़ा दिमाग चलाने पे, कि हमें इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, इस पूरी टर्म को, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो एक चीज़ याद नहीं होगी तुम्हें, हमने थर्ड शीट में इसको यूज़ किया था जब हमें डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना था फॉर आइडियल गैस। तो हमने यूज़ की थी फर्स्ट स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, फर्स्ट स्टेट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और हमने इसमें क्या किया था, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू टेम्परेचर टाइम्स डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी, ठीक है। ये चीज़ थी हमारे पे, ये गिवन है, ये मत सोचो हमने डिराइव किया, ये ऑलरेडी गिवन थी, हमें फर्स्ट स्टेट किसी ने निकाल रखा है, हमने इसको यूज़ कर लिया। तो यूज़ कर लो इसको, यूजिंग दिस इन बेस इक्वेशन। ये बेस इक्वेशन क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाई बाय डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी। इसमें यूज़ कर लो तो ये क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह से मैं लिख देता हूँ। सो टी टाइम्स डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी प्लस पी, ये बन जाएगा, ठीक है। प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, और ये डिट्टो रहेगा, मल्टीप्लाई लिख नहीं रहा, तुम लिख सकते हो। फिर अगला क्या है, टी टाइम्स ऑफ डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, है ना। इसको तोड़ मरोड़ के किसी तरह 1 बनाना है, इसको तोड़ मरोड़ के क्या बनाना है, हमें डेल पी बाई डेल टी, यहीं तो बनाना है, यहीं तो चाहिए था हमें, ये तो -0 हो गया ना, यहीं तो चाहिए था हमें, तो बस ये टर्म बच गई। तो ये हमारे पे क्या बच गया, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टाइम्स ऑफ डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहीं तो हो गया, यहीं तो चाहिए था। अरे मूर्खो, ये देखो यहीं तो चाहिए था, टी मल्टीप्लाई बाय डेल पी बाई डेल टी मल्टीप्लाई बाय डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाई बाय डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी, ये वी है, यू नहीं है। और ये हमें चाहिए था सी पी माइनस सी वी से प्रूफ करना। लो हैंड्स प्रूफ्ड, हिंदुस्तान पाकिस्तान ख़त्म। देखा कितने इजीली सॉल्व हो गया, एक इक्वेशन ली उसको पहले में सॉल्व किया, खत्म। हाँ ये बेस इक्वेशन इसको रट्टा मारना डायरेक्ट आ सकती है। तो हमने 2 इक्वेशन प्रूफ कर दी, आई थिंक थर्ड भी हमें प्रूफ करनी चाहिए। थर्ड क्या है, थर्ड तो बच्चों वाली इक्वेशन है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर। हट, क्या गंदी सी इक्वेशन, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर। 2 सेकंड में चेक करता हूँ उसको कैसे। जो अगली इक्वेशन है ना हमारी थर्ड हीट कैपेसिटी की, एकदम फुद्दू इक्वेशन है, फुद्दू जिसे कहते हैं ना, फुद्दू वही है। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर, इसको प्रूफ करना भी फुद्दू है। तो क्या स्टेप 1 क्या है, कंडीशन जो दे रखी है वो लिख लो, ठीक है लिख लेंगे। सेकंड क्या है,
जो भी इक्वेशन याद आ रही है वो सब लिख लो। क्या इक्वेशन याद आ रहा है? सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर। क्या निकालना है? आइडियल गैस के लिए वैसे आइडियल गैस के लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो ना, वहीं तो याद आती है। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। डिफ्रेंशिएट मार दो पूरे को। स्टेप नंबर 3 डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि टेम्परेचर से करोगे ना तो हमारे पी वी है, पी है ना, तो डी पी बाई डी टी नहीं, कुछ तो होगा, बस कर दो इसको, मैं नहीं जानता, बस इसको कर दो। तो क्या आएगा? एट कॉन्स्टेंट पी, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, क्योंकि सी पी है ना तो प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों, बस ये क्वेश्चन ये चीज़ याद रखो कि टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करना है प्रेशर कांस्टेंट करके। तो पी तो कांस्टेंट है, पी रहेगा, और वी है तो डी वी बाई डी टी बन जाएगा एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू एन आर, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी वो तो 1 होगा ना, सो पी टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू पी आ गया। ठीक है, सॉरी इक्वल्स टू एन आर आ गया है ना। और क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और क्या कर सकते हो तुम। और अगेन वहीं वापस से यूज़ करो, u इक्वल्स टू एफ ऑफ टी और v फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम। सो डी यू इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट v डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। और क्या है, और क्या कर सकते हैं हम? प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे। तो डेल यू बाई डेल टी चेंज ऑफ इंटरनल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये तो सी वी हो गया। डी टी क्या है? सी वी, एक्चुअली वी है, सी पी नहीं है बालक, सी वी है वो। सी वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। और आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू 0 होता है, ये तो हमने पढ़ा था, है ना। सो डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी, बस हमारे पे ये इक्वेशन आ गई। तो डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी, डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी, सो डी यू बाई डी वी। तो थोड़ा बहुत फुद्दूपना करने के बाद मैं वापस हूँ आपके पास। ये हमें फुद्दूपना नहीं करना, ठीक है। ये भी फुद्दूपना नहीं करना, दोबारा करते हैं थर्ड वाला, थोड़ा पेज ही तो वेस्ट होगा। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? मैंने तो खैर कुछ बताया ही नहीं अभी तक। मैंने ये बताया कि ये बेस इक्वेशन है, इसको याद रखना, ये हर जगह काम आएगी। इसको जैसे हमने डिराइव किया था, इसको हमने कैसे डिराइव किया था, इसके पिछले वाले पेज से देख लो, ऐसे डिराइव किया था। जो भी इक्वेशन हमें याद आ रही, 4 इक्वेशन यूज़ करके, सी पी सी वी एच यू, उन सबको लेके सब्सटीट्यूट करके हेर फेर करके कुछ करके हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर को प्रूफ करना है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो बेस इक्वेशन क्या है? सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू, मैं खुद ही भूल गया, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाई बाय डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी, ठीक है। फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है? हमने एक चीज़ पता थी, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ये चीट शीट में लिखा हुआ है और बहुत बार मैंने बताया है। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट वी यू वी टी 0 हो जाता है आइडियल गैस के लिए, हमने प्रूफ भी किया था फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्वेशन यूज़ करके। तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, ये बच गया बस प्रेशर। तो सी पी माइनस सी वी क्या बचा? डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, डिफ्रेंशिएट कर दो पूरे को, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, नहीं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा? तो पी तो कांस्टेंट है, सो ये डी बन जाएगा, ये डी यू है डी वी है, यू बाई वी है ना, डी यू बाई डी वी, सो ये आएगा डी यू बाई डी वी, पी टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो ये डी वी बाई डी टी बचा ना, डी वी बाई डी टी, ये रहा, ये डी वी बाई डी टी है, ठीक है। यू वाला कैंसिल हो गया, थोड़ा वी और यू में कन्फ्यूज मत होना। तो ये क्या बचा? पी टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू एन आर। एन आर का मतलब क्या? एन और आर बचा, डी टी बाई डी टी तो 1 हो गया, टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो 1 ही हो गया ना, तो ये बच गया। और ये हमारे पे क्या है? पी टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, पी टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये तो सी पी माइनस सी वी है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर, खत्म। तो जैसा कि हमने देखा, बस उस बेस इक्वेशन को हमें डिराइव करने में टाइम लग गया। इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 बहुत जल्दी प्रूफ कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 बहुत जल्दी प्रूफ कर लिया। हाँ, वो ऊपर थोड़ा सा फुद्दूपना कर दिया था मैंने, इस वजह से लेट हुआ, बट स्टिल। तो हमारी हीट कैपेसिटी खत्म हो चुकी है इस वाली वीडियो में। हीट कैपेसिटी के 3 रिलेशन वैसे तो बहुत है, पर 3 ही ईजी, और जो 3 मुझे आते थे मैंने वो करा दिया। एक्चुअली आते मुझे भी नहीं है, बट काइंड ऑफ जो मुझे समझ आए। एंड देन हमने 4 मैक्सवेल रिलेशंस कर लिए। तो इसी के साथ हमारा काफ़ी हद तक टॉपिक खत्म हो चुका है। अब 2 एक्सपेरिमेंट बचे, बस वो 2 एक्सपेरिमेंट करके फिनिश।